सुकेम टॉर्क 650 VA 12 वोल्ट डिजिटल होम यूपीएस। आज हम बताएंगे कि सिस्टम में होने वाले फॉल्ट्स जैसे कि सिस्टम डेड, मेंस नॉट सेंसिंग, बैटरी नॉट चार्जिंग, इन सब फॉल्ट्स की कंडीशन में सिस्टम के पीसीबी कार्ड को कैसे रिप्लेस करें। इसके लिए सबसे पहले हम मेंस बटन को ऑफ करेंगे, फिर पावर बटन को ऑफ करेंगे, उसके बाद 12-13 नंबर की स्पैनर की मदद से बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे। अब मैं स्पैनर की मदद से सिस्टम के बैटरी वायर को डिस्कनेक्ट कर रहा हूं। बैटरी वायर को डिस्कनेक्ट करने के बाद अब हम सिस्टम के टॉप कवर को खोलेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमें सिस्टम के दोनों तरफ दिए 4 स्क्रू को एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोलना होगा, जैसे मैं खोल रहा हूं। सभी स्क्रू को खोलने के बाद अब हम सिस्टम के टॉप कवर को बाहर निकालेंगे। सिस्टम से टॉप कवर को हटाने के बाद अब हम पीसीबी कार्ड को रिमूव करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमें एक 8 नंबर की टी की मदद से पीसीबी कार्ड के हीट सिंक पे लगे ड्रेन वायर को हटाना पड़ेगा। ड्रेन वायर कनेक्शन हटाने के बाद अब हम पीसीबी कार्ड पे लगे बाकी बचे हुए कनेक्शनों को हटाएंगे, जैसे बैटरी का पॉजिटिव वायर कनेक्टर, फैन कनेक्टर, इन्वर्टर मोड और बैटरी सिलेक्शन स्विच कनेक्टर, डिस्प्ले कनेक्टर, ट्रांसफार्मर से आने वाला आउटपुट सेंसिंग कनेक्टर, इनपुट और आउटपुट सेंसिंग कनेक्टर। अब 10 नंबर की टी की मदद से बैटरी के नेगेटिव वायर को खोलेंगे। बैटरी के नेगेटिव वायर को खोलने के बाद अब एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से पीसीबी कार्ड के चारों माउंटिंग स्क्रू को खोलेंगे। पीसीबी कार्ड से सभी माउंटिंग स्क्रू को खोलने के बाद अब हम सिस्टम से फॉल्टी पीसीबी कार्ड को बाहर निकालेंगे। अब हम सिस्टम में नया पीसीबी कार्ड इंस्टॉल करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम बैटरी के नेगेटिव वायर को पीसीबी कार्ड पे प्रिंटेड नेगेटिव बैटरी टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। और 10 नंबर की टी की मदद से टाइट करेंगे। नेगेटिव बैटरी वायर लगाने के बाद अब एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से पीसीबी कार्ड के चारों माउंटिंग स्क्रू को टाइट करेंगे। पीसीबी कार्ड के सभी माउंटिंग स्क्रू को टाइट करने के बाद अब मैं पीसीबी कार्ड के सभी कनेक्टरों को लगाऊंगा, जैसे कि फैन कनेक्टर जो कि 2 पिन का है, और पीसीबी के फैन कनेक्टर यहाँ पर फैन लिखा हुआ है वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। अगर ये कनेक्टर आप उल्टा कनेक्ट करेंगे तो इसके पिन जो 2 दिए हुए हैं टूट जाएंगे। अगर ये ओपन हो गया तो फैन वर्क नहीं करेगा। ये इन्वर्टर मोड और बैटरी सिलेक्शन स्विच कनेक्टर है, जो कि बैटरी और इन्वर्टर मोड सिलेक्शन स्विच से आ रहा है, और यहाँ पीसीबी कार्ड के सिलेक्शन स्विच पे कनेक्ट होगा। अगर इस कनेक्टर को आप उल्टा कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट नहीं होगा। अगर कनेक्ट भी हो जाता है तो ये पिन टूट सकते हैं।
अगर ये कनेक्टर ओपन हो गया तो हमारे ये सिलेक्शन स्विच काम नहीं करेंगे। इसके लिए हमें इस कनेक्टर को सीधा कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद ये डिस्प्ले कनेक्टर है जो कि 7 पिन का है, जो कि डिस्प्ले से आ रहा है, और पीसीबी के डिस्प्ले कनेक्टर यहाँ डिस्प्ले दिया हुआ है वहाँ कनेक्ट होगा। अगर ये कनेक्टर उल्टा कनेक्ट हो गया या ओपन हो गया तो हमारा डिस्प्ले ऑन नहीं होगा, इसलिए इस कनेक्टर को सीधा कनेक्ट करना चाहिए। इसके बाद यह ट्रांसफार्मर से आने वाला आउटपुट सेंसिंग कनेक्टर है जो कि 3 पिन का है, पीसीबी के आउटपुट सेंसिंग कनेक्टर पे कनेक्ट होगा। अगर ये कनेक्टर उल्टा लग जाता है या ओपन हो जाता है तो हमारा पीसीबी कार्ड आउटपुट सेंस नहीं कर पाएगा, इसलिए इस कनेक्टर को सीधा कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद ये इनपुट आउटपुट सेंसिंग कनेक्टर है जो कि रिसेटेबल फ्यूज और ग्लास फ्यूज से आ रहा है, और एक आउटपुट सॉकेट से आ रहा है। पीसीबी कार्ड के इनपुट आउटपुट सेंसिंग कनेक्टर पे कनेक्ट होगा। अगर एक कनेक्टर उल्टा लग जाता है या ओपन हो जाता है तो हमारा सिस्टम इनपुट या आउटपुट सेंस नहीं कर पाएगा, इसीलिए इस कनेक्टर को सीधा कनेक्ट करना चाहिए। ये बैटरी पॉजिटिव वायर कनेक्टर है जो कि पीसीबी कार्ड के पॉजिटिव बैटरी टर्मिनल पे कनेक्ट होगा। अगर एक कनेक्टर ओपन हो जाता है तो हमारा इन्वर्टर बैटरी वोल्टेज सेंस नहीं कर पाएगा। अब हम पीसीबी कार्ड के हीट सिंक पे ड्रेन वायर कनेक्शन करेंगे, जो कि ये स्टार्ट पॉइंट है और ट्रांसफार्मर के इनर वाइंडिंग से आ रहा है। पीसीबी कार्ड के पहले हीट सिंक पे कनेक्ट होगा, और ये एंड पॉइंट है जो कि ट्रांसफार्मर के आउटर वाइंडिंग से आ रहा है और पीसीबी कार्ड के दूसरे हीट सिंक पे कनेक्ट होगा। या ये छोटी लेंथ वाली वायर जो कि स्टार्ट पॉइंट है पीसीबी के पहले हीट सिंक पे कनेक्ट होगी। ये लंबी लेंथ वाली जो कि एंड पॉइंट है पीसीबी कार्ड के दूसरे हीट सिंक पे कनेक्ट होगी। अगर ये दोनों वायर इंटरचेंज हो भी जाती हैं तो पीसीबी कार्ड बर्न नहीं होगा, इनके चेंज ओवर में थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा। ड्रेन वायर कनेक्शन करने के बाद अब हम 8 नंबर की टी की मदद से टाइट करेंगे। इसके बाद पीसीबी कार्ड के सभी कनेक्शनों को फिजिकली वेरीफाई करने के बाद सिस्टम के टॉप कवर को बंद करेंगे। अब मैं सिस्टम के टॉप कवर को बंद कर रहा हूं। सिस्टम के टॉप कवर को लगाने के बाद अब हम सिस्टम के दोनों तरफ दिए चार्जर हार्डवेयर को एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट करेंगे। सभी स्क्रू लगाने के बाद अब हमने सिस्टम से बैटरी को कनेक्ट कर दिया है और सिस्टम को मेन सप्लाई भी दे दिया है। अब हम सबसे पहले सिस्टम के फ्रंट स्विच को ऑन करेंगे। इसके बाद मेंस बटन को ऑन करेंगे। अब सिस्टम ने बैटरी चार्जिंग करना शुरू कर दिया है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा सिस्टम
प्रॉपरली वर्क कर रहा है।